हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आपको पता है कि एक 10 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी जो है वो चल रही है। हम लोगों ने कल से ही स्टार्ट कर दिया, यानी कि 13 नवंबर 2022 से हमने स्टार्ट की है ये सीरीज़, और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो करना है वो आप प्लीज़ कर दीजिएगा, उस पर टाइम हम वेस्ट अभी नहीं करेंगे। बढ़ेंगे हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए, a sentence has been given in active or passive voice. Out of the four given alternatives, select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice. कुल मिला के वॉइस बदलना है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक सेंटेंस दिया है, द टीचर टोल्ड हिम टू कलेक्ट असाइनमेंट, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको इसका वॉइस बदलना है, यानी कि अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव में बदलना है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए प्रश्नों को इस तरह से लिख दिया जाता है कि ये आपको बताया नहीं जाता कि एक्टिव है कि पैसिव है, लेकिन वो हमें समझ में आ जाता है अगर हमने थोड़ा सा भी सिंपल रूल पढ़ा है, जो आज मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। फटाफट से देख लीजिए, द टीचर टोल्ड हिम टू कलेक्ट असाइनमेंट। तो पहली बात, ये सिंपल एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और हमें इसे पैसिव बनाना है। अब जब हम एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे टोल्ड लिखा है, द टीचर टोल्ड हिम टू कलेक्ट असाइनमेंट, टीचर ने उसे असाइनमेंट कलेक्ट करने के लिए कहा, है ना। तो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या जिसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, उसमें है। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इंडेफिनिट हमेशा कॉन्टिन्यूअस में बदलता है, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये चेंज करते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा हम पैसिव वॉइस में करेंगे। तो ये हम देख लेंगे कि किसमें ऐसा किया गया है, ठीक है। फटाफट से देख लीजिए। तो यस, यहाँ पे हम देखो दिख रहा है, ही वॉज टोल्ड टू कलेक्ट असाइनमेंट बाय द टीचर। वॉज किस में लगा है? इसमें लगा है। अब आप कहेंगे कि इसमें भी तो लगा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आस्क्ड हो गया है, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। हमें टेल के ही थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके अलावा एक थोड़ी सी निंजा टेक्निक भी बता दूं, जनरली पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ होता है, ज़्यादातर 99% केसेस में बाय का यूज़ होता है, इनमें और कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से भी आप आंख मार के तुक्का भी लगा सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, है ना। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। 3 आर्टिकल्स होते हैं, जो कि वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, लेकिन उस 2 टाइप में कुल मिला के 3 होते हैं, ए, एन और द। यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। व्हेन वी हैव अ पार्टी वी बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ ब्लैंक, मोर ब्लैंक मैरियर। ओके, फटाफट से देखेंगे इसका आंसर। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ये स्पेलिंग है ये थोड़ी सा एरर है, ME नहीं MA होता है मैरियर में। तो देखिए यहाँ पे मोर शब्द और मैरियर शब्द दोनों ही एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जब भी एडवर्ब से पूर्व हमेशा हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो दोनों के पहले द आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। व्हेन वी हैव अ पार्टी वी बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ द मोर द मैरियर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी अगर आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, 3-4 दिन क्लास जब लेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस के थ्रू ही हमें छोटी छोटी बातें, बारीकियां पता चलती जा रही हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। द ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ ब्लैंक मॉर्टल लव ऑफ 2 पीपल। यहाँ क्या आना चाहिए? इमॉर्टल, डिसमॉर्टल, अनमॉर्टल और रीमॉर्टल। देखिए ये बहुत आसान है। प्रीफिक्स यहाँ पे जो इसके साथ लगेगा वो हमेशा इम लगेगा, जिसका अर्थ हो जाता है, जब ये आप लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा अमर। कहते हैं ना अमर रहे। तो ताजमहल एक 2 लोगों के प्रेम का, एक अमर प्रेम का प्रतीक है ना। अमर प्रेम का, अविस्मरणीय जिसे भी आप कह सकते हैं। दोनों ही इसके सही अर्थ हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। डिटरमाइनर पे मैंने एक बहुत अच्छा सा थ्योरी वीडियो बनाया है, छोटा सा 10 मिनट का, आप सर्च करिएगा डिटरमाइनर लर्निंग नीड तो आपको मिल जाएगा, आप एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। While the teacher was explaining the concept, blank students were talking among themselves at the back of the class. None, some, any, little. क्या आना चाहिए? कहना ये चाह रहा है हिंदी में, आपके लिए मैं इसको हिंदी में बताऊंगी कि जब टीचर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था उस वक्त, अब ये ब्लैंक में क्या आएगा देखिए वो आप जानिए, ठीक है। स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ एट द बैक ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास के पीछे, ठीक है, आपस में कुछ बच्चे बात कर रहे थे। अब देखिए कुछ मैंने ही बोल दिया। देखिए अब यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देखिए, नन का मतलब होता है एक भी नहीं, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे सम का प्रयोग होता है कुछ के लिए, एनी का प्रयोग होता है सिर्फ एक के लिए। अब देखिए एक बच्चा होगा तो आपस में कैसे बात करेगा, वैसे भी यहाँ प्लूरल फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखा है, एमंग देमसेल्फ यानी दो से, एमंग लिखा है तो मतलब दो से तो ज़्यादा है, ठीक है, बिटवीन में दो होते हैं, एमंग लगा है तो दो से ज़्यादा है, तो एनी भी नहीं हो सकता है, एनी वाला भी नहीं होगा, कोई नहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कुछ लोग बात कर रहे हैं ना, तो एक भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब बचा आपका लिटिल, तो लिटिल हमेशा पदार्थ की मात्रा बताने के लिए होता है, न कि किसी की काउंटेबल चीज़ों की गिनती के लिए, है ना, जिसे गिना नहीं जा सकता तो वो थोड़ा है, अगर थोड़ी शक्कर है, थोड़ा पानी है तो लिटिल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जिसे गिन सकते हैं लिटिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम सम लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, सम यानी कुछ। मैंने पहले आपको हिंट कर दिया था कि कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे। चलिए देख लेंगे हमारे अगला प्रश्न आज का। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एलेक्सरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। अच्छा, मैं पहले एक बार आपको बता दूं कि आज का आखिरी प्रश्न जो रहेगा, चाहे वो जो भी रहेगा, उसका उत्तर आप कमेंट पे सेक्शन में जाके अपने से देंगे, ठीक है। तो मैं भी तो देखूंगी कैसे आप लोग अपने से कितना कवर कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद उसका उत्तर कल बताया जाएगा, डोंट वरी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एलेक्सरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। वी ब्लैंक गो for a holiday to the US if we had a lot of money। यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखिए जब ये सेकंड वाला हमें पार्ट मिल गया, इफ़ वी हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर हमारे पास बहुत पैसे होते, मतलब कह रहा है कि मतलब इसके पास पैसे हैं नहीं, ये बस कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो हम यूएस जाते हॉलीडे के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या लगना चाहिए? विल, कुड, शैल, वुड। हैड से हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। और यहाँ क्षमता की बात हो रही है कि भाई अगर हमारे पास पैसे होते तो हम जा सकते थे, नहीं है तो नहीं जा पा रहे हैं, है ना। क्षमता की बात हो रही है तो कैन, क्षमता के लिए हमेशा कैन मॉडल का यूज़ होता है। और चूंकि ये पास्ट टेंस में है, आपका सेंटेंस पूरा पास्ट परफेक्ट में, तो इस वजह से कैन का जो पास्ट फॉर्म है कुड, वो यहाँ पे लगेगा। वी कुड गो फॉर अ हॉलीडे टू द यूएस इफ वी हैड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। एरर स्पॉट करनी है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है ना, वो गड़बड़ क्या है ये बताना है। ऑल चिल्ड्रेन इज प्लेइंग ऑन द बीच हैप्पीली। सभी बच्चे खुशी खुशी बीच पर खेल रहे हैं। क्या गलती है इसमें? कहीं तो कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ऑल चिल्ड्रेन हैप्पीली ऑन द बीच और इज प्लेइंग, बहुत आसान है, मतलब भयंकर आसान है भाई। देख नहीं पा रहे हैं आप लोग? जल्दी से, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने सही आंसर इसका गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पे इज प्लेइंग गलत है, ये एरर है, इज प्लेइंग। तो सही ऑप्शन आपका ये होगा। क्यों गलत है? देखिए चिल्ड्रन, आज तो चिल्ड्रंस डे भी है, ठीक है। तो चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ इज कहाँ लगेगा? आर लगेगा ना। इज तो है, एक के लिए यूज़ होता है, आर मीन्स हैं, कई के लिए यूज़ होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस जहाँ यूज़ हुआ है वही वाला पार्ट गलत है। चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, देख लेंगे। दे ब्लैंक फॉर दिल्ली यस्टरडे, हैज़ लेफ्ट, आर लीविंग, लीव, लेफ्ट।
यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखिए, यस्टरडे से हमें ये चीज़ तो पता चल गया, ठीक है, कि ये पास्ट टेंस की बात है, क्योंकि इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ टाइपिंग एरर की वजह से, लेकिन इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो जब बीते हुए कल की बात हो रही है तो पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, फटाफट से देख लीजिए। तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से लेफ्ट ही है जो आपका पास्ट टेंस के साथ यूज़ होता है, बाकी के तीनों आपके प्रेजेंट टेंस के साथ में यूज़ होने वाले वर्ब के रूप हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने लोगों ने गेस किया था, वेरी गुड। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विथ सब्जेक्ट। यहाँ और यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं पेयर में। ब्लैंक द चाइल्ड ऑन द बेड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप है, लेट मी ब्लैंक ऑन द काउच। बहुत ही अच्छा है प्रश्न। इसकी हिंदी बताऊंगी कि ये देखिए, ये तो हमें समझ में आई कि लाई की बात हो रही है, लेटने की बात हो रही है, ले की बात हो रही है कहीं ना कहीं। अब वो स्पेलिंग बहुत सारा दिया हुआ है ना, लाई, ले, वट एवर। तो यहाँ पे लेटने की कुल मिला के बात हो रही है कि बच्चा जो है वो, अब यहाँ पे बच्चा लेटा नहीं है, बच्चे को लेटाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब पहले सबसे वर्ब यूज़ होता है तो यानी कि वो चीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। और लेट मी ब्लैंक ऑन द काउच, यानी कि बच्चे को बेड पे लेटाओ और मुझे बेड काउच पे लेटने दो, ये कह रहा है। ठीक है, हिंदी मैंने पूरी बता दी है, अब तो आपको बन जाना चाहिए ये। तो देखिए यहाँ पे ले का अर्थ होता है लेटाना। ठीक है, लेटाना ले का अर्थ होता है। अब ये क्या बोल रहा है पहले सेंटेंस में कि बच्चे को लेटाओ बेड पे, तो लेटाओ करने के लिए कह रहा है, लेटाने के लिए कह रहा है, तो पहला आपका ले होना चाहिए। दूसरे में उसके बाद लाए शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है लेटना, क्योंकि ये कह रहा है मुझे लेटने दो। लेट के साथ जब यूज़ होता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो आपका लाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यही छोटी छोटी चीज़ों की वजह से परीक्षा में मिस्टेक्स होती हैं। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल बताना है। द सोशल गैप बिटवीन ब्लैंक रिच एंड ब्लैंक पुअर इज इंक्रीजिंग, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो एक सामाजिक दूरी है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। हाँ, अब बताइए क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए व्यक्तियों को दो वर्गों में बांट दिया गया है, अमीर और गरीब, ऐसे दो वर्गों में बांट दिया है। तो जब भी व्यक्ति के वर्ग, जाति, ये सब डिवाइड किए जाते हैं तो उसके पहले हमेशा आपका THE द का ही प्रयोग करना है। सिर्फ अमीर गरीब से मतलब नहीं है, ओल्ड, रिच, डेफ, ऑनेस्ट, ठीक है, डम्ब, कुछ भी मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी बांटी जा रही है। ठीक है, हैंडीकैप्स, कुछ भी कैटेगरी बांटी जा रही है, व्यक्ति का वर्गीकृत किया जा रहा है, तो उसके पहले द ही यूज़ करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। आखिरी प्रश्न जिसका उत्तर आज आपको कमेंट पे जाके देना है, खुद से ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के बताती हूँ। इन द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हुआ है। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं, तो देख लीजिएगा आप एक बार। हाउ डिड यू कंट्राइव इट, वेयर इज राम, व्हेन डिड यू कम, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास। फटाफट से कमेंट करिए ABCD, या पूरा सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, तुक्का ही मार दीजिए अगर लग रहा है कि नहीं, वो तो फिर इसके आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही जाके या कम्युनिटी पोस्ट में जाके देने वाली हूँ। ओके, सो वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।